नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 28 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान 6 विषयों में शीर्ष 50 में जगह बनाकर भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला संस्थान बना है? विकल्प हैं ए IIT दिल्ली, B IIT बॉम्बे, C IISc बेंगलुरु, D IIT मद्रास। सही उत्तर है ए IIT दिल्ली। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में IIT दिल्ली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वैश्विक स्तर पर 6 अलग-अलग विषयों में शीर्ष 50 में अपनी जगह सुनिश्चित करके ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2026-27 से 2035-36 की अवधि के लिए संशोधित उड़ान योजना के लिए कितने बजट परिव्यय को मंजूरी दी गई है? विकल्प हैं ए 20,500 करोड़ रुपए, बी 25,000 करोड़ रुपए, सी 28,840 करोड़ रुपए, डी 30,200 करोड़ रुपए। सही उत्तर है सी 28,840 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय हवाई संपर्क यानी रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2035-36 तक की 10 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना हेतु 28,840 करोड़ रुपए के भारी बजट परिव्यय को स्वीकृति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य पुलिस और संबद्ध बलों जैसे वन रक्षक, SDRF आदि में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है? विकल्प हैं ए 20%, B 10%, C 15%, D 25%। सही उत्तर है ए 20%। सैन्य सेवा के बाद अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके सैन्य कौशल का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से राज्य पुलिस और अन्य संबद्ध बलों में उन्हें 20% आरक्षण देने की महत्वपूर्ण सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, भारत के अद्यतन जलवायु लक्ष्यों यानी NDC के अनुसार 2035 तक देश की स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? विकल्प हैं ए 40%, B 45%, C 50%, D 60%। सही उत्तर है D 60%। जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में भारत ने अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC के तहत ये नया लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 60% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन जैसे सौर, पवन और जल विद्युत से प्राप्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए अमिताभ बच्चन, रेखा और रजनीकांत, बी कमल हासन, हेमा मालिनी और चिरंजीवी, सी शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और मोहनलाल, डी नंदमुरी बालकृष्ण, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र। सही उत्तर है डी नंदमुरी बालकृष्ण, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में जीवन पर्यंत उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण, शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने हाल ही में अग्निलेट नामक 1 मीटर ऊंचे 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? विकल्प हैं ए पिक्सेल, बी अग्निकुल कॉस्मोस, सी स्काईरूट एरोस्पेस, डी ध्रुव स्पेस। सही उत्तर है बी अग्निकुल कॉस्मोस। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने स्वदेशी तकनीक से विकसित अग्निलेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक सिंगल पीस 1 मीटर लंबा और पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जो अंतरिक्ष विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ने एंटीमैटर यानी प्रतिद्रव्य को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए 1000 किलोग्राम के ट्रांसपोर्टेबल एंटी प्रोटॉन ट्रैप का सफल परीक्षण किया है? विकल्प हैं ए
नासा अमेरिका, बी जाक्सा जापान, सी इसरो भारत, डी सर्न यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन। सही उत्तर है डी सर्न यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन। सर्न के वैज्ञानिकों ने एंटी मैटर के भौतिक परिवहन के लिए एक 1000 किलोग्राम के पोर्टेबल एंटी प्रोटॉन ट्रैप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे एंटी मैटर का अन्य प्रयोगशालाओं में भी अध्ययन संभव हो सकेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 60 मीटर की दौड़ में 6.60 सेकंड का नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड बनाकर किसने स्वर्ण पदक जीता है? विकल्प हैं ए गुरिंदर मीर सिंह, बी अमलान बोरगोहेन, सी तजिंदर पाल सिंह तूर, डी अविनाश साबले। सही उत्तर है ए गुरिंदर वीर सिंह। धावक गुरिंदर वीर सिंह ने राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 60 मीटर स्प्रिंट को मात्र 6.60 सेकंड में पूरा किया। इस प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया PRISM-SG पोर्टल मुख्य रूप से किन केंद्रीय मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? विकल्प है ए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय। सही उत्तर है सी रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। PRISM-SG पोर्टल को हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के समन्वय, नियोजन और निगरानी को सुदृढ़ बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भू राजनीतिक कारणों से चर्चा में रहा देश लेबनान किस सागर के पूर्वी तट पर स्थित है? विकल्प है ए कैस्पियन सागर, बी लाल सागर, सी काला सागर, डी भूमध्य सागर। सही उत्तर है डी भूमध्य सागर। लेबनान मध्य पूर्व का एक प्रमुख देश है जो भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल से लगती हैं। अगला प्रश्न है, अपनी जैव विविधता और संरक्षण गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी तेलंगाना। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य की नल्ला-मल्ला पहाड़ियों में स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े ताघ अभयारण्यों में से एक है और पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ यहाँ निवास करने वाली चेंचू जनजाति के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुए प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? विकल्प हैं ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ए छत्तीसगढ़। आदिवासी युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए भारत के पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल यानी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। इसके मुख्य आयोजन स्थल रायपुर, बस्तर और सरगुजा हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हाल ही में अपना वायु प्रदर्शन यानी एयर शो किस स्थान पर आयोजित किया गया? विकल्प हैं ए डल झील श्रीनगर, बी इंडिया गेट नई दिल्ली, सी मरीन ड्राइव मुंबई, डी सुखना झील चंडीगढ़। सही उत्तर है डी सुखना झील चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना की विख्यात सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपनी अचूक सटीकता का प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ स्थित सुखना झील के ऊपर अपना शानदार वायु प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित हुए। अगला प्रश्न है, पेंशन क्षेत्र में बहुभाषिक डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने हाल ही में किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, बी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, सी पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA, डी भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर है सी पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण।
पेंशन योजनाओं की पहुंच आम जनता तक उनकी क्षेत्रीय भाषा में सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया के भाषणी प्रभाग और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में भाषाई बाधाओं को दूर करना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आप्रवासन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे किस वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है? विकल्प है ए 2026 से 2029 तक, बी 2026 से 2031 तक, सी 2026 से 2035 तक, डी 2026 से 2040 तक। सही उत्तर है बी 2026 से 2031 तक। भारत की आप्रवासन यानी इमिग्रेशन और वीज़ा सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और क्षमतावान बनाने के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने IVRFT योजना की